नमस्कार, मैं सुबोध पांडे हिंदी एडुकेशनल चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष आधुनिक हिंदी साहित्य के महान कहानीकार जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ममता कहानी के उद्देश्य या संदेश तथा नामकरण या शीर्षक की सार्थकता को लेकर उपस्थित हुआ हूं। एक वीडियो के रूप में ममता कहानी को मैंने 2 भागों में बांटा है। पार्ट 1 वीडियो में मैंने केवल ममता कहानी का सार या सारांश को प्रस्तुत किया है, जबकि दूसरे भाग में यानी इस वीडियो में मैं इस कहानी का उद्देश्य या संदेश तथा शीर्षक या नामकरण की सार्थकता को प्रस्तुत करना चाहता हूं। संदेह कहानी पर वीडियो बनाते वक्त मैंने जयशंकर प्रसाद जी का सामान्य साहित्यिक परिचय दिया है, अतः इस वीडियो में जयशंकर प्रसाद जी का परिचय देने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं करता हूं। विद्यार्थियों से मेरा यह अनुरोध है कि वे उनका सामान्य साहित्यिक परिचय वहीं से प्राप्त कर लें। यही नहीं, यदि आप जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित अन्य रचनाओं पर वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप अपनी सुविधा के अनुसार उसे देख सकते हैं। तो आइए अब मैं आपके समक्ष आधुनिक हिंदी साहित्य के महान कहानीकार जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ममता कहानी के उद्देश्य या संदेश तथा नामकरण या शीर्षक की सार्थकता को प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ममता कहानी का उद्देश्य या संदेश। ममता आधुनिक हिंदी साहित्य के महान कथाकार जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित एक श्रेष्ठ, सुंदर एवं एक बहुचर्चित कहानी है। यह एक ऐतिहासिक तथा चरित्र प्रधान कहानी है। यह कहानी प्रसाद जी की सुप्रसिद्ध कहानियों में से एक कहानी है। इस कहानी के माध्यम से कहानीकार ने जहां एक ओर मुगल कालीन परिवेश को बड़े सुंदर ढंग से उजागर किया है, वहीं दूसरी ओर भारतीय सभ्यता संस्कृति के महत्व को बतलाते हुए एक आदर्श भारतीय नारी चरित्र को भी बड़े सुंदर ढंग से दिखलाने का प्रयास किया है। इस कहानी में मुगल काल में रोहतास दुर्ग पर शेर शाह द्वारा आक्रमण की घटना को बड़े सुंदर ढंग से दिखलाया गया है। यह एक उद्देश्य प्रधान कहानी है। इस कहानी के द्वारा जयशंकर प्रसाद जी ने जहां एक ओर भारतीय सभ्यता संस्कृति और उसकी मर्यादा से परिचित कराया है, वहीं दूसरी ओर एक आदर्श भारतीय नारी चरित्र को भी बड़े सुंदर ढंग से उजागर किया है, जो कि इस कहानी का प्रमुख उद्देश्य है। उन्होंने इस कहानी के माध्यम से यह बतलाया है कि माया, मोह एवं घृणा तथा प्रेम आदि भावनाएं हमें कर्तव्य पथ से सदैव हटाने का प्रयास करती है, परंतु जो एक सच्चा कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति होता है वह इन बंधनों को तोड़कर अपने आदर्श को पाने में सक्षम होता है। अर्थात वह इन बंधनों से ऊपर उठकर अपने कर्तव्य व धर्म का पालन करता है। उन्होंने
यह भी बतलाया है कि पुरस्कार प्राप्त करने की इच्छा से किया गया कर्तव्य या कोई भी काम कभी भी महान नहीं हो सकता है, परंतु जो सच्चा व ईमानदार व्यक्ति होता है, पुरस्कार मिलने की संभावना भी ऐसे कर्तव्यनिष्ठ व्यक्तियों के हृदय में भी विरक्ति का भाव उत्पन्न नहीं कर पाता है। इस कहानी के माध्यम से कहानीकार ने यह भी बतलाने का प्रयास किया है कि इतिहास तो केवल शक्तिशालियों का है, कमजोरों का नहीं। कारण शक्तिशाली व्यक्ति अपनी इच्छा से, अपने सामर्थ्य से अपने कार्यों का प्रदर्शन कर सकते हैं, जबकि सरल और निरीह लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं। सरल और निरीह लोगों के महान कार्यों को भी इतिहास अपने पृष्ठ पर स्थान नहीं देता है, जबकि शक्तिशाली लोग अपनी इच्छा से इतिहास लिखवाते हैं। हमारा इतिहास तो अंधा है, वह चकाचौंध से प्रभावित है। बड़े बड़े लोग छोटे छोटे लोगों या साधारण निरीह लोगों के महान उपकार को कभी याद नहीं रखते हैं। वे हमेशा उनके उपकारों को धन दौलत से तौलते हैं, उपकारों को भूल जाते हैं। सरल और निरीह लोगों के उपकारों को याद करना अपनी शान के खिलाफ समझते हैं। प्रस्तुत कहानी में ममता एक विधवा है, वह ब्राह्मण पुत्री है। वह न चाहते हुए भी केवल अपना कर्तव्य व धर्म समझकर, अतिथि देवो भवः समझकर हुमायूं को एक रात के लिए आश्रय देती है। अतः वह अपने कर्तव्य का पालन करती है। हुमायूं बदले में पुरस्कार के रूप में एक घर बनवा देना चाहता है। हुमायूं तो घर बनवा नहीं पाता है। उसका पुत्र यानी अकबर उसी स्थान पर यानी ममता के लिए एक गगनचुंबी अष्टकोण मंदिर बनवाता है, परंतु ममता का कहीं नाम नहीं होता है। एक शिलालेख भी लगवाया जाता है जिसमें केवल 7 देशों के नरेश हुमायूं की चर्चा रहती है, पर ममता का कहीं नाम नहीं रहता है। इसका एक सुंदर उदाहरण है। अतः जयशंकर प्रसाद कृत ममता कहानी का उद्देश्य नारी के उच्च आदर्शों की स्थापना करना है। यही इस कहानी का प्रमुख उद्देश्य है, जिसमें कहानीकार को पूरी सफलता मिली है। आइए अब मैं आपके समक्ष जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित ममता कहानी का नामकरण या शीर्षक की सार्थकता पर अपने विचार को आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। ममता आधुनिक हिंदी साहित्य के महान कथाकार जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित एक श्रेष्ठ, सुंदर एवं एक बहुचर्चित कहानी है। यह एक ऐतिहासिक कहानी है। यह कहानी प्रसाद जी की सुप्रसिद्ध कहानियों में से एक कहानी है। इस कहानी के माध्यम से कहानीकार ने जहां एक ओर मुगल कालीन परिवेश को बड़े सुंदर ढंग से उजागर किया है, वहीं दूसरी ओर भारतीय सभ्यता संस्कृति के महत्व को बतलाते हुए एक आदर्श भारतीय
नारी चरित्र को भी बड़े सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। इस कहानी में मुगल काल में रोहतास दुर्ग पर शेरशाह द्वारा आक्रमण की घटना को बड़े ही सुंदर ढंग से दिखलाया गया है। शीर्षक या नामकरण की दृष्टि से जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ममता एक श्रेष्ठ एवं सुंदर कहानी है। इसमें नारी जाति के गौरव और प्रतिष्ठा को बड़े सुंदर ढंग से दर्शाया गया है। यह एक स्त्री प्रधान कहानी है। इस कहानी की प्रमुख पात्र ममता है, जिसके चारों ओर यह कहानी भ्रमण करती हुई दिखलाई देती है। ममता रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की एकमात्र पुत्री थी। हर तरह की सुख सुविधाओं के होते हुए भी वह बहुत ही दुखी थी, क्योंकि वह एक विधवा थी। उसके पिता उसके जीवन को संवारने के लिए न चाहते हुए भी ममता की सुरक्षा व सुखमय जीवन की कामना लिए हुए 10 थाल सोने से भरे हुए रिश्वत म्लेच्छ से स्वीकार कर लेते हैं। पर ममता उसे स्वीकार नहीं करती है। वह जानती है कि परमपिता की इच्छा के विरुद्ध कुछ भी नहीं किया जा सकता है। वह एक ब्राह्मणी है। 2 मुट्ठी अन्न भीख के रूप में तो अवश्य ही उसे मिल जाएगी। रोहतास दुर्ग पर शेरशाह का अधिकार प्राप्त हो जाता है। चूड़ामणि रोहतास दुर्ग की रक्षा करते हुए मारे जाते हैं। ममता भागकर अपनी जान बचाने में सफल हो जाती है और काशी के उत्तर में धर्मचक्र विहार के पास एक झोपड़ी में रहकर अपना जीवन व्यतीत करती है। एक दिन चौसा युद्ध में शेरशाह से हारकर हुमायूं अपनी जान बचाने के लिए ममता के पास आता है और एक रात के लिए आश्रय मांगता है। अपनी झोपड़ी में हुमायूं के आश्रय मांगने पर वह सोचती है कि उसका धर्म है अतिथि का स्वागत करना। उसे अपने कर्तव्य का पालन तो करना ही चाहिए। अतः वह अंत में आश्रय देती है। पर वह हुमायूं का कोई उपकार अंतिम समय तक स्वीकार नहीं करती है। उसके मरने के बाद ही हुमायूं का पुत्र अकबर उसकी झोपड़ी के स्थान पर अष्टकोण मंदिर बनवाता है। पर उसके शिलालेख पर ममता का नाम कहीं नहीं होता है। इस तरह ममता का चरित्र कहानी में उस धागे के समान है जिसमें पिरोने पर ही कहानी रूपी माला तैयार होती है। अतः ममता शीर्षक या नामकरण आरंभ से अंत तक ममता नामक एक नारी पात्र के चारों ओर चक्कर काटती है। ममता के लिए उसके पिता का चिंतातुर होना, उसकी भावी सुरक्षा एवं सुख की कामना से रिश्वत के रूप में म्लेच्छ से धन दौलत लेना, ममता का खंडहरों में सती साध्वी का जीवन व्यतीत करना एवं थके हारे क्लांत शहंशाह को एक अनजान पथिक के रूप में आश्रय देना और अंत में 70 वर्ष की अवस्था में अपनी झोपड़ी में स्वाभिमान सहित देहलीला समाप्त करना, सब कुछ तो ममता से ही संबंधित है। उसका ममता नाम भी उसके गुणों को उजागर करता है। यह नाम उसके गुणों के अनुरूप है।
यद्यपि इस कहानी में ममता की चारित्रिक दृढ़ता और कर्तव्य निष्ठा प्रखर हो उठी है, लेकिन अगर उसके इन गुणों से संबंधित शीर्षक देते हैं तो हम ममता के स्वाभाविक कोमल पक्षों के साथ अन्याय करते हैं। इसीलिए इस कहानी का शीर्षक ममता ही सर्वोचित है, जो उसके संपूर्ण व्यक्तित्व को अभिव्यक्त करता है। ममता कथानक की जान है, इस कारण ममता शीर्षक सार्थक है। शीर्षक को देखते ही पाठक के मन में ममता का चित्र उभरने लगता है, अर्थात यह शीर्षक प्रत्येक दृष्टि से उचित एवं सार्थक दिखलाई पड़ता है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक अवश्य करें। अपने सगे संबंधियों को भी इसे शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। और हाँ, चलते चलते मेरे इस चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब करें। याद रखिएगा, मेरा यह चैनल एक प्रकार से एक एजुकेशनल चैनल है। मैंने इस चैनल का निर्माण विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखकर ही बनाया है। अतएव लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और हाँ, यदि मेरे इस वीडियो में अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई त्रुटि या कोई कमी नजर आती है तो सप्रमाण कमेंट्स अवश्य करें, ताकि मैं उन गलतियों का सुधार कर सकूं और आपके समक्ष एक बहुत ही उपयोगी वीडियो बनाकर प्रस्तुत कर सकूं, ताकि आप अधिक से अधिक उसका लाभ उठा सकें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।